नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के पटियाला हाउस में और मेरे साथ में है दक्ष चौधरी जी। आइए कुछ सवाल पूछते हैं। दक्ष चौधरी जी, एक सबसे पहला सवाल, आप किस विषय में आना हुआ आपका यहाँ पे? सभी ने जय श्री राम जय गौ माता की। मेरा यहाँ पे आना आज कुछ जो हमारे केस चल रहे हैं, जैसे कि पटियाला हाउस में एक हमारा मैटर था जो कि ये दिल्ली के अंदर जितने भी अकबर रोड, बाबर रोड और ये औरंगजेब रोड है, जो क्रांति थे जिन्होंने देश को लूटा, संपत्ति को लूटा, संस्कृति को लूटा और लोगों को कन्वर्ट करा, उनके नाम से अगर इस देश के अंदर आज भी रोड है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है। और इसी को बदलने का प्रयास किया था, जिसके चलते भाई हम पे मुकदमे भी लगे और उसी मुकदमे की आज तारीख थी तो वही तारीख मुकदमे आए थे। बहुत सारे मुकदमे धर्म के प्रति जितना भी कार्य आज तक कराए 30-33 मुकदमे हैं, उन सब मुकदमों को भरपाई कर रहे हैं। धीरे धीरे देखो जो होगा आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आपको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि जैसे कि अब हम जैसे आम जनता की बात कर रहे हैं, वो एक आध केस लेके वो अपने बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन आप तो कई केस लेके बैठे हैं अपने ऊपर, ऐसी हिम्मत आपके में आती कहाँ से इतनी पावर? देखिए, हमने उन क्रांतिकारियों को पढ़ रखा जिन्होंने हमेशा इस धर्म के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी। और मैं तो देखो, हम एक चीज़ मानते हैं, आज हमारा परिवार भी, उसने भी एक चीज़ कह दी है भाई, एक समय तक माँ हर किसी ने टेंशन होगा, माँ बाप ने भी है, घर में परिवार भी है, भाई बहन भी है, सब में लगे कि भाई कुछ होना जाए, ऐसा कुछ होना जाए। लेकिन आज वो भी अपना कलेजा मजबूत कर चुके हैं कि भैया अब इनकी समझ में नहीं आनी। और भाई हम बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो लिए हैं कि भाई, क्योंकि पिछले इन 3-4 महीनों में जितने आतंकवादियों के जो थ्रीट जिस तरीके से पकड़े गए और ISI, ये अलकायदा जैसे मोहम्मद, ये पाकिस्तानी गैंगस्टर जो शहजाद भट्टी है उसके द्वारा भेजे गए कुछ यहाँ पे जो हमारे लिए कि भाई इनका गला काट के, इनका गला रेत के इनकी हत्या कर दी जाए, तो इन धमकियों के होने, ये तो चलो आपने तो मुकदमे की बात करी, एक इंटरनेशनल धमकियाँ मिलने के बाद भी जब भी हमारे कदम नहीं रुक रहे। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे इतनी धमकी मिलने के बाद भी कोई मेरे पीछे सरकार ने सुरक्षा लगा दी हो, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी हौसले बुलंद हैं। वो भी इस स्थिति ऐसी खराब होने वाली है वो इसलिए है कि आज 13-14 साल की बच्चियाँ लब जिहाद में फंस रही हैं, 15 साल की बच्चियाँ 2 महीने की प्रेग्नेंट मिल रही है। और आप ये सोचो कि जब अभी ये स्थिति है तो जिस तरीके से आज दिन पे दिन इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से जो इनके सपने हैं गजवा हिंद के, जो गजवा हिंद के दिन रात सपने देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सपनों में पूरा ना हो। इसलिए भाई हमारे जैसे भाई हैं जो अपने सर पर कफन बांध के इस देश को, इस धर्म को बचाने के लिए आज अपनी जान देने तैयार हैं। लोगों को शायद ये चीज़ें बहुत वो लगेंगी कि भाई शायद इनसे धर्म बच रहा। भाई हम नहीं कहते हमसे धर्म बच रहा, लेकिन जितना हम कोशिश कर पा रहे हैं, चाहे गाय के लिए हो, चाहे वो लब जिहाद के लिए हो, हर किसी के लड़ रहे हैं। और ये जो मुकदमे खां ये इसी के चलते हैं। कोई निजी मुकदमा मेरा कोई नहीं है, आज तक जितना भी कार्य करा सब धर्म के लिए करा है। कोई भी ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो मेरे पे निजी पर्सनल लगाओ। चल रहे हैं और आगे भी करेंगे, लड़ते रहेंगे। कोई हौसले अब भी कमज़ोर नहीं और आगे भी कमज़ोर नहीं होंगे। लेकिन मैं इस देश के सो कॉल्ड हिंदू जो सेकुलर अपने आप में कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से स्थिति देख रहे हो, जो हिंदुओं के साथ जो जिस तरीके से खोड़ा में एक 17 साल का बच्चा जो कि भाई अपनी माँ का इकलौता सूर्य चौहान मार दिया, एक ये तरुण मार दिया है, एक नौजवान बच्चा 22-23 साल का छीन ले एक माँ से। और लगातार इतने कितने केस हुए हैं जहाँ पर इन जिहादियों ने अपनी जिहादी मानसिकता, आप ये सोचिए कि अगर बात कानून, मैं भी आज कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ हूँ, है, मैं भी इन पे विश्वास करता हूँ, इस कोर्ट पे विश्वास करता हूँ, इस कानून पे विश्वास करता हूँ, संविधान पे विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। तो ये जिहादी किस पे विश्वास करते हैं? इनका तो सिर्फ ये कि सीधा किसी को अगर मारना हो गला काट दो, उसकी गला काट के उसकी हत्या कर दो, छुरी भोंक दो। अच्छा, इस तरीके की जो मानसिकता लेके घूम रहे हैं लोग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मार दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, तो इस तरीके की मानसिकता जो लेके घूम रहे हैं, ये इनकी जड़ें कहाँ से हैं? कहाँ से आती है? जड़ें ये मुल्ला मौलवी जो मदरसे में बैठ के जो इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इन्हें तैयार कर रहे हैं ना, जो इन्हें 72 यूरो के सपने दिखा के इनकी पंचर करवा देते हैं और इन्हें सीधा ऊपर टिकट करवा देते हैं। ये सब जितने भी मदरसे हैं ये सारे बंद होने चाहिए। इन मदरसों के अंदर सिर्फ एक ही ख्वाब दिखाया जाता है कि अगर आप अपने इस्लाम के लिए, अगर आप अपने धर्म, अपने इस कट्टरपंथी इस्लाम के लिए कुर्बानी दोगे, सीधा आपको 72 यूरो मिलेंगी। तो ये कट्टरपंथी जितने भी ये मौलाना, जितने आप देखो, वो देवबंद में बैठ के मौलाना मदनी फतवे जारी करता हो है, वो मदनी ने उसने करीबन 3 से 4 लाख लड़कियां, हिंदू लड़कियां आज इस्लाम में कन्वर्ट कर दी। वो मदनी बैठ के आज जो
आज ऐसे ऐसे जो मदनी बैठे हुए हैं हर एक मदरसे के अंदर जो यूथ का है। और मैं तो कह रहा हूँ मुसलमानों से कि जितने भी सारे अनपढ़ हो रहे हैं इन जाहिलों को समझना चाहिए कि जाके किसी अच्छे से कॉलेज में स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ पढ़ाई करे। इन मदरसों में जाओगे तो या तो बम फटोगे जाके या किसी गला काटोगे ऐसे ही। अच्छा दक्ष जी, एक बात बताएं, किसी भी समाज के एक व्यक्ति के कुकर्म करने के कारण क्या पूरे समाज को दोषी ठहराना ठीक रहेगा? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी एक व्यक्ति करने से, लेकिन समाज उस बात के खिलाफ तो जाए। अगर किसी समाज के व्यक्ति ने कोई गलत काम करा है तो समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए, समाज को उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन इनकी मानसिकता कैसी है, ये समाज के अगर किसी एक व्यक्ति ने गलत करा तो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी का गला काट दिया, आप ये देखो सूर्य चौहान का गला उसे मारा गया, उसे इतनी बेरहमी से, उसके बाद आज देश के मुल्ला मौलवी उसके समर्थन में उतरे पड़े, कह रहे हैं उसको तो उसे इंसाफ दे दिया, उसको अरबाज को इंसाफ नहीं दिया। अरे भैया, अरबाज उसके आपस में झगड़े हुए लड़के मर गए। वो ऐसा थोड़ी कि 4-5 इकट्ठा हो गया और उसका बाप, उसका अरशद का बाप, जो बाप को अपने शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि भैया अच्छा पढ़ाई लिखाई कर, उसका बाप सारा उसका गला कटवा रहा, चाकू ला के दे रहा। ये इनकी तैयारी है। तो ये कहाँ से सीख रहे हैं? सारी इनके घर में ही तैयारी करा दी जाती है पूरी। अच्छा दक्ष जी, मुस्लिम समाज से कई मौलवियों की भी मांग है, कई लोगों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए। भाई, मैं इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी बोला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो मुस्लिम समाज का मुल्ला मौलवी और जो मुसलमान आज इस गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए समर्थन कर रहा है, हम उसके साथ खड़े इस आवाज़ में। लेकिन मैं उनसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक चेहरा रखें। एक तरफ ये गौ माता को राष्ट्रीय माता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखो डेली गौ तस्करी हो रही है, गाय पकड़ी जा रही है। अगर उनकी पिटाई होती है, अगर उनकी छिताई होती है, अगर उनके साथ लिंचिंग होती है, तो फिर कोई भी मुल्ला मौलवी उठ के ना आए कि भैया क्यों मारा, किस लिए मारा। तो ये इन्हें एक तरफा रहना पड़ेगा। अगर गौ माता और राष्ट्रीय माता की बात करने की बात कर रहे हैं तो इन्हें अपने जो अपनी कौम जो है उनके कौम को गहराई से समझाना पड़ेगा कि अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता, अगर एक बात बताओ, अगर इस देश का मुसलमान ये बात को मान ले, घोषित की छोड़ो, अगर ये मुसलमान खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, गाय काटनी बंद कर दे, गाय खानी बंद कर दे, तो गौ माता राष्ट्रीय माता ऐसी घोषित हो जाएगी। अच्छा, हमने कहीं कटेगी फिर गाय? हिंदू गाय खा रहा है, खाने वाला कौन है? मुल्ला। अगर मुल्ला खाना बंद कर दे, मुल्ला काटना बंद कर दे, तो गाय अपना फिर हो गई गौ माता राष्ट्रीय माता बन गई। ये तो एक कानूनी तो पास करना है। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो इसका समर्थन हम इनका समर्थन करते हैं। अच्छा, हमने एक केस ऐसा देखा कि दिल्ली के तिरलोकपुरी में लोगों ने अपने घर के आगे सूअर पालना चालू कर दिया 12 अवतार के नाम से। इस बात में आप क्या? या ये अवतार हर एक दिल्ली के गली कोने में होना चाहिए ऐसा अवतार, क्योंकि इसी अवतार से है जो कहीं ना कहीं इनका मामला ढीला हो जाता। और ये भैया पालो, मैं तो कह रहा हूँ सब पालो अपने अपने गली मोहल्ले में। ये जो अवतार जो तुमने बढ़िया, मैं तो हर एक मोहल्ले में अवतार होना चाहिए। तो इस बात से देखो, मैं तो देखो ये पहन के भी घूमता हूँ भाई साहब। ये क्या है? ये जिससे ये नापाक हो जाते हैं, इनका इलाज लेके इससे क्या सही, इससे क्या ट्रीटमेंट कैसे? अगर मैं देखो कोई मुल्ला मौलवी मेरे पास आने की कोशिश करता है तो मैं छींटे मार देता हूँ उससे, पानी में डाल के हमारे ले अब शुद्धिकरण करा लियो। तो आप हिंदू अपने युवा जो हिंदू फॉलोवर्स हैं उनको इस तरीके की वो टिप्पणी देते हैं कि मतलब वो भी आपको फॉलो करें इस तरीके से? सूअर का दांत पहनना चाहिए, क्योंकि सूअर का इलाज सूअर ही कर सकता है। ठीक है, तो अपने अपने गले में एक सूअर का दांत रखो, डालो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।